हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 50वां पार्ट है और हम प्रश्न ले जीके का। इससे पहले कि आप में से जो लोग नए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको नया वीडियो सिस्टमेटिक आने में दिक्कत ना हो। बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, उसको आप दबा देंगे और उससे ये है कि सिस्टमेटिकली सारी वीडियो आपके सामने होती है, तो इसका ये बेनिफिट है। तो ये काम आप ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन का आविष्कारक कौन है। विटामिन का आविष्कारक कौन है और आप सोच करके बताएंगे विटामिन का आविष्कारक कौन है। तो इसका सही उत्तर है फंक। और इसके आधार पे हम देखते हैं और क्या क्या मेडिकल से रिलेटेड जो डिस्कवरी हुई है उसकी चर्चा करेंगे। तो विटामिन डी के आविष्कारक हैं हॉपकिंस। विटामिन डी हॉपकिंस। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप सोचिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉम्समैन। और होम्योपैथी, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। होम्योपैथी हैनीमैन। आपको पता है होम्योपैथ जो है एक मेडिकल पैथी है, एक तो एलोपैथी होता है, एक होम्योपैथी होता है। और आयुर्वेद, यूनान। आयुर्वेद इंडियन मेडिकल साइंस है और यूनान यूनानी मेडिकल साइंस है और होम्योपैथी जर्मनी का मेडिकल साइंस है। तो एलोपैथी और होम्योपैथी में आप, एलोपैथी जो आधुनिक इलाज है जो सर्वप्रचलित है, तो एलोपैथी और होम्योपैथी को आप अच्छे से समझ लिए। एलो का मतलब होता है डिफरेंट और पैथी का मतलब ट्रीटमेंट। और होम्योपैथी का, होमो का मतलब होता है सेम, पैथी का मतलब इलाज, ट्रीटमेंट। तो एलोपैथी इस बात पर उसका जो थ्योरी है ऐसे है कि डिफरेंट टाइप का वो ट्रीटमेंट करता है। जो बीमारी है उसके अलग वो दवाई का इस्तेमाल करता है, यानी डिफरेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करता है उसको मारने के लिए। उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करता है। होम्योपैथी में जो बीमारी है और जिस काउज से वो बीमारी होती है, वो सेम काउज से सेम टाइप का मेडिसिन चलाया जाता है। इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा, अब हम आपको बता देते हैं। सपोज के इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए प्याज है, प्याज को बॉटनिकल नेम है एलियम सीपा। प्याज का भी दवाई बनता है एलियम सीपा, दवा का नाम भी एलियम सीपा है। तो इसमें क्या होता है कि प्याज खाने से आँख में या प्याज के प्रभाव से आँख में आंसू आता है और नाक से पानी बहते हैं। तो अगर कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें नाक या आँख से पानी बहता है तो उसको दिया जाएगा एलियम सीपा, क्योंकि सेम टाइप का ट्रीटमेंट होगा। ये आप शॉर्टकट में ये समझ लीजिए कि लोहा लोहे को काटता है। तो जिस तरह से हमने जैसे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होता है उसी के ख़िलाफ़ और फिर वो लड़ाई करता है, तो यहाँ पे उसी हथियार का इस्तेमाल उस बीमारी के लिए किया जाता है। उसके सिम्टम का इलाज होता है, उस सिम्टम को ढूंढना पड़ता है। तो होम्योपैथ सेम टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, सेम टाइप का सिम्टम ढूंढ करके, और वो जिस प्लांट में पाया जाता है उसको इम्पोज किया जाता है बॉडी में। एलोपैथ डिफरेंट टाइप का जो उसके अपोजिट कैरेक्टर का होता है, उसको जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी है तो सर्दी खांसी जिस चीज़ के खाने से ख़त्म होता है
उस चीज़ को दिया जाता है, उससे बनता है। होम्योपैथ में जिस चीज़ के खाने से सर्दी खांसी होता है उस चीज़ को दिया जाता है, तो वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तो ये है थ्योरी है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बहरहाल जानना चाहिए था आपको। तो होम्योपैथ के आविष्कारक हैं हैनीमैन। प्रथम पड़क नली शिशु, प्रथम पड़क नली शिशु के एडवर्ड एंड स्टेप्टो। उसके बाद एंटीजेन का आविष्कार किसने किया? एंटीजेन लैंड स्टीनर। क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन। डायबिटीज, सोचिएगा आप, डायबिटीज बेटिंग। पोलियो वैक्सीन जॉन ई सॉल्क। और बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। RNA जेम्स वाटसन एंड आर्थर अर्ग। जेम्स वाटसन एंड आर्थर अर्ग। नेक्स्ट है सल्फा ड्रग्स। सोचिए, डॉग मैंक। हृदय प्रत्यारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में आ चुका है। IAS, PCS, समूह ग हर एग्जाम में आ चुका है हृदय प्रत्यारोपण। क्रिश्चियन बर्नार्ड, मैं आपको बता दूं कि हृदय प्रत्यारोपण का पहला केस दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और ये बहुत ही आज भी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइन यो वन। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टीबी बैक्टीरिया, सोचिए, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन हजारों एग्जाम में पूछ चुका है, पेनिसिलिन का बताइए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रक्त परिवर्तन कॉल लैंडस्टीनर। रक्त परिवर्तन कॉल लैंडस्टीनर। DNA बहुत मशहूर है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछ चुका है। DNA जेम्स वाटसन तथा क्रिक। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा किटाजा टोज। किटाजा टोज। तो बहरहाल अब वक्त आ चुका है कि हम आपसे कुछ प्रश्न करें, 3 प्रश्न, और उन 3 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में जा कर के बिल्कुल देंगे, और साथ में आप अपने अनुभव को भी बताएंगे जो आपने इस चैनल पे प्राप्त किया, और लाइक और शेयर भी करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, और आपको पता है ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट हम देते हैं, ये 3 प्रश्न, कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और कभी ना कभी एग्ज़ाम में आपके आएगा ही। तो चलिए आप बताइए, भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, बैरोमीटर
बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? और आप इन तीनों का उत्तर ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। पता है, आप जब उत्तर देते हैं कमेंट बॉक्स में तो सिर्फ आपको ही खुशी का एहसास नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होते हैं कि ये लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ पता चलना चाहिए। जब आप जानते हैं एजुकेशन 3 स्टेज में होता है, ग्रहण करना, आत्मसात करना और एक्सप्रेशन, तो आप इन तीनों में से हर एक स्टेज से ज़रूर गुज़रने की कोशिश कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।